ये जो ईमान है ना, इसे ज़ारा की वजह से बड़ी अपसेट आना शुरू कर देती है, क्योंकि ज़ारा ने खुलकर ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि भाई आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये घर छोड़कर आप चली जाए। तो इसी वजह से बेचारी अपसेट रहती है। लेकिन आद के साथ खुलकर ये बात शेयर कर देती है तो आद बड़ा डिसीजन ले लेता है, और जिस वक्त आद बड़ा फैसला करता है तो तैमूर के सामने ये सब कुछ खुलकर आ जाता है, और तैमूर जो होता है ये ज़ारा के ऊपर गुस्सा करता है। तैमूर ने ज़ारा को पहले भी वार्निंग दे दी थी कि भाई अगर आपने कोई भी ईमान के ऊपर बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में, क्या तैमूर जैसे ज़ारा को तलाक दे देगा? अगर कोई इस तरह का डिसीजन लेता है, फर्ज करे तलाक दे देता है, हमेशा के लिए घर से निकाल देता है, तो फिर तैमूर ईमान के बारे में कैसे सोचेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वक्त ईमान उदास थी तो बार बार आद से पूछने की कोशिश करता था कि यार जो कोई बात भी है मेरे साथ आप बात शेयर करें, मुझे बताएं, मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। तो ईमान जो होती है इसे आद को सब कुछ बता देती है। आद को कहती है कि ठीक है भाई, मुझे जो वो ज़ारा ने ताने दिए खाने के कि मैं इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाने पे रह रही हूँ, मेरी इस घर के अंदर कोई भी औकात या वैल्यू नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो ये बात जब आज सुनते हैं तो ये ईमान को समझाता है और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँगा कि आपको कभी भी ताने नहीं मिलेंगे। अब ये बाहर से खाना जब ऑर्डर करवाता है और ईमान को कॉल करता है, ईमान को कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, अपना खाना लेकर चली जाए। तो ईमान बेचारी पहले तो डर ही होती है, इससे खौफ होता है, तैमूर का इससे बहुत ज़्यादा खौफ होता है, और ये तैमूर से इतनी डरती है कि इसे समझ तक नहीं आती कि अगर तैमूर भाई ने मुझे आद के साथ देख लिया तो मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से ये नीचे आती है और आकर अपना खाना भी लेती है, और वहाँ पर आद भी बात करता और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जैसे इस्लामाबाद से मैं वापस आऊँगा तो तई अम्मा के साथ बात करूँगा और आपको जो अपने घर में शिफ्ट करवा लूँगा, आपकी जो डिग्री है ये तो चलती रहेगी। तो ये बात जब ईमान सुनती है तो ये फ़ौरन आद को इनकार कर देती और कहती कि आद मैं ऐसे नहीं आ सकती, तैमूर भाई क्या सोचेंगे। तो आगे से आद कहता है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तैमूर भाई के साथ भी भाई आकर मैं फेस टू फेस बात कर लूँगा, उसे सब कुछ समझा दूँगा। अब जब जिस वक्त ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, जब ईमान आ रही होती आद के साथ मुलाकात करने के लिए, रात का वक्त होता है, तो जो तैमूर होता है ये छत से इन दोनों को देख लेता है, और जब छत से इन दोनों को देखता है तो वो भी फ़ौरन नीचे आ पड़ता है। इसका तो शक होता है ना कि भाई ये आद के साथ रात के वक्त मुलाकात करने के लिए क्यों आ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो तैमूर भी बीच में आकर अटक पड़ता है और फ़ौरन ये आद को बोलता है और कहता है कि भाई फिर कभी क्यों आपने बात करनी है, अभी बात कर लो, क्या बात है। अब तैमूर के दिमाग के अंदर गलत बातें होती हैं, और जिस वक्त तैमूर आद के करीब होता है तो फिर आद जो होता है ये खुलकर बोल पड़ता है, ईमान भी बोल पड़ती। हो सकता है कि ईमान जो है ये आद को रोकने की कोशिश करे कि आप ये बात मत बताएं, लेकिन आज जो ये सारी की सारी कहानी बता देगा तैमूर को। तैमूर को बोलेगा कि तैमूर भाई ज़ारा भाभी ने इस तरह की बातें की हैं, ईमान को ताना दिया है खाने का, उसके बाद इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करी है, इस घर से निकालने की इसने कई दफ़ा कोशिश की है, तो इसी वजह से मैंने ये डिसीजन ली है क्योंकि मैं ईमान को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता, तो मैं तैयमा के साथ बात करूँगा। जब ये सारी की सारी कहानी A to Z तैमूर सुनता है तो तैमूर को बड़ा गुस्सा आता है। तैमूर को तो बहाना चाहिए था कि भाई मुझे कोई बहाना मिले और मैं हमेशा के लिए ज़ारा को इस घर से निकाल दूँ, ताकि ज़ारा ये घर छोड़कर चली जाए। जब ज़ारा ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद फिर मुझे खुलेआम खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। अब ये ईमान का हाथ पकड़ता है और फ़ौरन अपने घर में लेकर चला जाता है। जिस वक्त अपने घर के अंदर लेकर जाता है एक तमाशा सा खड़ा हो जाता है। ज़ारा को आवाज़ें दी जाती हैं, ज़ारा आती है, आकर पूछती है तैमूर से, तो तैमूर जो होता है ये ज़ारा के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने आपको कई दफ़ा मना किया था कि भाई आपने ईमान को कुछ भी नहीं कहना, फिर आपने ऐसा की बातें क्यों की हैं, शायद ईमान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया है। तो ज़ारा जब ये माहौल देखती, अब ज़ारा के दिमाग के अंदर पहले भी गलत बातें थी, और जिस वक्त ये मौके का माहौल देखती है तो ज़ारा जो होती है ये समझना शुरू कर देती है कि ये सारी के सारी जो साजिश है ये ईमान की है, ईमान ने तैमूर को भड़काया होगा। हालांकि ईमान के दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती। ईमान तो बेचारी तैमूर को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, इसे समझा रही थी कि यार जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, इस मामले को जो है वो दफ़ा करते हैं। इतने में तैमूर की माँ आ जाती है।
तैमूर से पूछती है, तैमूर को कहती है कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्यों आप इतना बड़ा जो तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करें इस हमेशा के लिए बात को और इधर ही दफना दें। ज़ारा ईमान की तरफ बढ़ती है, ईमान को हो सकता है कि ये मारने की कोशिश करे कि भाई तुम्हारी वजह से आज मेरा जो घर है इसे ख़राब हो रहा है। तो आगे से तैमूर जो होता है ये बोल पड़ता है और फ़ौरन अपनी माँ को कहता है कि माँ जी से बात ख़त्म नहीं होगी, अब ये हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म होगा। जैसी ज़ारा ये बातें सुनती है तो ज़रा हकी बकी रह जाती है और बीच में फिर ईमान जो होगी से आगे बढ़ेगी और तैमूर भाई को चुप कराने की कोशिश करेगी। तैमूर भाई को कहेगी कि तैमूर भाई प्लीज़ आप चुप हो जाए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो आपने जो वो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, नहीं प्लीज़ आप कुछ भी नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाए। किसी एक साइड पे से लेकर चली जाएगी और जब तैमूर जो होगा से ईमान का प्यार देखेगा तो इसका सब कुछ ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज़ारा इतनी नफ़रत करना शुरू कर देगी ईमान के साथ कि आज इस घर के अंदर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की वजह से हो रहा है। जो तैमूर की माँ होगी ये ज़ारा को एक साइड पे लेकर जाएगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, आपकी ये साजिश है, आपने ईमान के सामने इस की कोई बात की होगी तो तब जाकर जो वो तैमूर इस की बातें कर रहा है, वरना कभी भी तैमूर इस की हरकत ना करता। तो ये बातें जब ज़ारा सुनेगी तो फ़ौरन जवाब देगी अपनी सास को, उसे कहेगी कि भाई बेवकूफ़ मैं आप लोगों को नहीं बना रही, बेवकूफ़ आप लोगों को वो लड़की बना रही है जो आप हर बात उसकी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जो भी बात करती है आप लोग खामोशी के साथ बात मानते हैं। ज़ारा के दिल में अब नफ़रत बढ़ चुकी है ना, ज़ारा के दिल में अब नफ़रत इतनी आ चुकी है कि ये अब किसी की कोई बात नहीं सुनती। हालांकि ईमान इसे कई दफ़ा समझाने के लिए आ चुकी थी, इसने कई दफ़ा बात की थी कि ज़ारा भाभी जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ अब हमारे ऊपर यकीन करें। लेकिन ज़ारा कहाँ यकीन करती थी। अब ज़ारा ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन ज़ारा के सामने सिर्फ और सिर्फ जो दीवार खड़ी है ना ये तैमूर की खड़ी। अगर तैमूर कुछ टाइम के लिए ये घर छोड़कर चला जाता है ना तो फिर ज़ारा एक मिनट भी नहीं लगाएगी और ईमान को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगी। जो लैला है ना, लैला को भी जो समझो कि एक भूत सवार हुआ पड़ा है। लैला भी चाहती है कि मैं अपने बिज़नेस को खुद टाइम दूं, अपना बिज़नेस अलहदा में स्टार्ट करूं और लैला चाहती है कि जो मेरे हस्बैंड की जायदाद है ऐसा उसका जो भी बैंक बैलेंस है ये मुझे मिल जाए, क्योंकि लैला के सामने तो असलियत खुलकर आ चुकी है। तो इसी वजह से लैला अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी जो चौकीदार होता है ना घर का वो सिर्फ और सिर्फ चौकीदार ही रहता है, वो घर का मालिक नहीं बनता। तो माँ जो होती है लैला की बात समझ जाती है, लैला को समझाती और कहती है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपको पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ आप इसका तमाशा खड़ा मत करें, चुप हो जाए। लेकिन लैला चुप नहीं होती और अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैं ऐसे कुछ भी नहीं लूँगी, मेरे हस्बैंड की जो भी जायदाद है या मेरे हस्बैंड का जो भी हिस्सा बनता है वो हिस्सा मुझे आप दे दें ताकि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँ। अब हो सकते कि माँ इसके नाम कुछ ना कुछ करे लैला, लेकिन वो पेपर भी फाड़ देती है और अपनी माँ के मुँह के ऊपर देकर मार देती है। माँ इस मामले में बड़ी परेशान है क्योंकि बिलाल तो चुप था ना। अब अगर लैला इसकी सपोर्ट करती है बिलाल की, लैला को अपनी गलती का एहसास होता है तो ये बिलाल की सपोर्ट करती है, बिलाल को पुश करती है कि भाई आप अपनी जायदाद का हिस्सा लें, आप तो नौकरों की तरह इस घर के अंदर रह रहे हैं, आपकी इतनी वैल्यू है, आप इस घर के मालिक हैं, फिर भी आपने कोई भी ऐसी बात नहीं की। तो बिलाल जब सपोर्ट देखेगा तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा और हो सकता है कि बिलाल फिर डिमांड करे और लैला के नाम ये जायदाद जाती है ना तो फिर जो लैला की माँ है मुसर्रत बेगम इसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये जो आज और ज़ारा ये सारे के सारे समझो कि इस घर के ऊपर जो है वो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। ज़ारा तो चलो ठीक है ये बिलाल की बहन है, लेकिन आद हो गया और बाकी जितने भी ख़ानदान वाले इनकी जो वैल्यू बनी हुई है ये सिफर हो जाएगी अगर बिलाल के नाम ये जायदाद जाती है। और जो मुसर्रत बेगम ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगी, इसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। अब क्या होगा अगर तैमूर जो होता है ना इसे तलाक नहीं देता, बीच में ईमान आ जाती है, तैमूर तो तलाक दे देता, तैमूर जिससे जान छुड़ाना चाहता है कि यार किसी भी तरह से ईमान से मेरी जान छूट जाए, हमेशा के लिए इसे मैं किक मार दूँ ताकि मैं ज़ारा से मेरी जान छूट जाए, इसे हमेशा के लिए मैं किक मार दूँ ताकि ईमान के बारे में सोच सकूँ। क्योंकि जो तैमूर की माँ है ना ये बार बार तैमूर के सामने अपने ख़ानदान वालों के सामने ऐसी बातें करती है कि तैमूर का जज्बा होता है इसे और भी ज़्यादा ईमान के लिए बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ठीक है
बीच में मान आ जाती, तलाक नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़ारा के दिल में एहसास पैदा नहीं होगा। ज़ारा ये समझेगी कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो वो ईमान की वजह से हो रहा है। अगर मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो ईमान की वजह से हो रहा है। तो ये फिर चुप नहीं बैठेगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। जो आज सोच रहा था ना, तो इसे तैमूर कभी भी नहीं होने देगा। इसे ईमान को इनकार कर देगा, ईमान को कहेगा कि आप उस घर में नहीं जाएंगी, इसी घर के अंदर रहेंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में आज जो है इसे ईमान को अपने घर में लेकर चला जाएगा। अगर लेकर नहीं जाता, इस घर के अंदर रहती है ईमान, तो उसके बाद फिर तैमूर के पास क्या ऑप्शन बचेगा। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।